नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ पटवारी ऑफिस ऑनलाइन में। मैं हूँ आशीष और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है वेब जीएस में कैसे करें नक्शा बटांकन। तो इसमें जो प्रमुख बिंदु जिन पर हम चर्चा करेंगे वो इस प्रकार है। दोस्तों, जब दोनों नक्शों का रकबा भिन्न भिन्न हो तो हम किस प्रकार से नक्शा दुरुस्ती करेंगे। दोनों नक्शों का रकबा में बहुत कम अंतर हो तो किस प्रकार से हम नक्शा दुरुस्ती करेंगे। दोनों नक्शों का रकबा अगर बराबर हो तब हम किस प्रकार से नक्शा दुरुस्ती करेंगे। और इसके अलावा बैकलॉग नक्शा अद्यतन जब मूल नक्शा भी बटा नंबर हो, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। और नक्शा बटांकन के समय किसी प्रकार का ब्लैंक स्पेस या एरर आ जाती है तो हम किस प्रकार से उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ये भी हम आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला हमारा बिंदु है कि मेसन नामांतरण बंटवारा के दौरान नक्शा किस प्रकार से दुरुस्त करना है, वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे कि आपने बंटवारे वाले वीडियो में देखा होगा कि हम जब बंटवारा करते हैं तो इस प्रकार की विंडो में पहुंच जाते हैं कि जहां नक्शा का बटांकन हो जाने के बाद में नीचे नक्शा परिवर्तन यहाँ से इस प्रकार से दिखाता है। तो नक्शा परिवर्तन की बटन पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पहुँचते ही हमें इस प्रकार से नक्शा परिवर्तन का मॉड्यूल खुल जाता है। नक्शा परिवर्तन के मॉड्यूल में हमें 2-3 चीज़ें जो मैं प्रमुख रूप से आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहली जो चीज़ है, नक्शा सिलेक्ट ज्योमेट्री है नक्शा पटांकन के दौरान यूज़ करने के लिए। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम इसे क्लिक करते हैं ये इनेबल हो जाता है और इस प्रकार से जो भी नक्शा हमें जो कि यहाँ पे मरून कलर से ये दिखा रहा है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं माउस से तो ये नक्शा इस प्रकार से सिलेक्ट हो जाता है और इसमें जो है वर्टाइसेस जो है उस पे पॉइंट्स दिखाने लगते हैं। इन वर्टाइसेस पॉइंट्स का क्या मतलब है मैं आगे बता रहा हूँ आपको। इन वर्टाइसेस पॉइंट्स की सहायता से ही हम नक्शा काटने वाले हैं। तो इसमें आगे हम बढ़ते हैं तो अ, ये जो ऑप्शन आपको कैंची जैसा दिखाई दे रहा है इसका नाम है स्प्लिट सिलेक्ट ज्योमेट्री। इसका मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर वर्टाइसेस पे ये पॉइंट दिखा रहा है इनसे दोनों पॉइंट के बीच की दूरी ये नापता है डिस्टेंस या सेंट्रॉइड लेकर के। तो हम इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये एक्टिव हो जाता है और इस प्रकार से हम इस पे कोई भी जो सारे पॉइंट नक्शे के दिए हुए हैं उनको सिलेक्ट करते हुए स्टार्ट पॉइंट और एक एंड पॉइंट सेकंड पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सक रहे हैं P2 और P1 के बीच का हमने पॉइंट लिया हुआ है और इसके बीच में सेंट्रॉइड यानी कि इन दोनों पॉइंट के बीच का बिल्कुल जो हिस्सा है वो भी ले सकते हैं और या तो हम डिस्टेंस का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे जैसे ही डिस्टेंस पे क्लिक करते हैं तो ये 50.4 मीटर ये इस प्रकार से इसका डिस्टेंस बता रहा है। और इसके बाद में ये डिस्टेंस डाल करके गो बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे भी हम क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से पॉइंट नंबर 2 और 1 के बीच में ये एक नया पॉइंट क्रिएट हो जाता है। इस पॉइंट के क्रिएट होने के बाद दूसरा जो छोर है वो माइस माउस से हम थोड़ा आगे ले जाते हैं। जैसे ही अगले बिंदु पर हम पहुँचते हैं, अगले बिंदु यानी कि जो अगली भुजा है जहाँ से हमें अपनी नक्शे को ख़त्म करना है, वहाँ हम जैसे ही पहुँचते हैं तो इस प्रकार से इसके 2 भाग हो जाते हैं और यहाँ पे नक्शे का क्षेत्रफल बताने लगता है। अब चूँकि हमें यहाँ पे 101 आरे का नक्शा काटना है तो ये जैसे ही हम 101 आरे के करीब पहुँचते हैं तो हम मोबाइल से लेफ़्ट क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ़िक्स हो गया है नक्शा और ये अब हिल डुल नहीं रहा है। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक कर देते हैं तो और इस प्रकार से जब ये फिक्स हो जाए तो हम इस पे माउस से डबल क्लिक कर देते हैं। डबल क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार से ये नक्शा 2 भागों में विभाजित हो जाता है। 39/1/1 2 और 39/1/1 ये 2 भागों में यहाँ विभाजित हो गया है। तो इस प्रकार से विभाजित होते ही ये ऊपर जो एक सेव एडिटिंग नाम से सेव वाला आइकॉन बना हुआ है, इसके माध्यम से हम इस एडिटिंग सेव कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें आधी अभी तक जो एडिटिंग करी है वो हम सेव कर चुके हैं और आगे जो एडिटिंग करेंगे वो इसके बाद ही होगी, सेव होने के बाद में। और इसके बाद में यदि हम एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो हम इसे फाइनल सेव कर सकते हैं। ये ग्रीन वाली जो बटन दी हुई आइकॉन दिया हुआ है उसके माध्यम से जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये फाइनल सेव की ओर हो जाता है। अब इसके बाद हमें ये एडिटिंग नहीं करना है, ऐसा हम सिस्टम को बता चुके होते हैं। इसके बाद में जैसे ही हम फाइनल सेव की बटन क्लिक करते हैं और नीचे टिप्पणी में जो अपने जो भी हमें डालना है वो डाल करके नक्शा सेव करें पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम ये दोनों काम करते हैं और नक्शा सेव करते हैं तो ये इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स आता है। ओके करने के बाद में नक्शा हमारा सेव हो जाता है।
जो दूसरा बिंदु हम इस बार डिस्कस करने वाले हैं, ये पूर्व से किए गए नामांतरण बंटवारा का नक्शा काटना जब दोनों नक्शों के रकबे में अंतर हो। यहाँ पे हम दोनों ही विषय को लेके चल रहे हैं साथ में, जबकि पूर्व से कोई नक्शा हमें जो कि जिसका कि खसरे में बटांकन हो गया है किंतु नक्शे में नहीं हुआ है, उसका बटांकन करना है। और जबकि नक्शे में जो रकबा नक्शा हो वो पूर्ण रकबा हो, यानी पूर्ण नंबर हो या कोई बटे नंबर नहीं हो, तब के लिए हम ये बात करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपके जो डेटा अद्यतन सुधार है मेन विंडो पर, उस पर जाएंगे। डेटा अद्यतन सुधार पे जाने के बाद में इसके अंदर में हमें नक्शा सुधार का ऑप्शन मिलेगा। नक्शा सुधार के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नक्शा सुधार के ऑप्शन में पहुंचने के बाद में हम अपना पटवारी हल्का गांव सिलेक्ट करने के बाद में जो भी हमें नक्शा बटांकन करना है उसे सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मूल नक्शा दिखाई है, देखिए जैसे 84/1 और 2 को हमें विभाजित करना है। मूल नक्शा जो है वो 84 नंबर दिखा रहा है। इसके बाद में जैसे ही हम यहाँ नक्शा विभाजन करे पर क्लिक करने के बाद में देखिए, जैसे कि मुझे आपको मैं पहले दिखा दूं कि मुझे किस प्रकार से नक्शा विभाजन करना है। 84/1 ये नंबर दिखा रहा है, 84/2 ये नंबर दिखा रहा है, ये पूरी बाउंड्री दिखा रहा है यहाँ पर। इस प्रकार से मुझे डिवाइड करना है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रोड है और इसमें यहाँ से मुझे डिवाइड करना है। अब ये मेज़रमेंट मेरे पास में अभी नक्शे पर, अपने चालू नक्शे पर है। अब इससे मैं मेज़रमेंट कर सकता हूँ, पर मैं अब जो अपना WebGIS का नक्शा है जो बटांकन करने वाला हूँ वहाँ कैसे करूँगा, तो मैं भी आपको बताते चलता हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऊपर जो सबसे ऊपर टास्क बार है, इसमें हमें ये मेज़रमेंट का ऑप्शन मिलेगा। मेज़रमेंट के ऑप्शन पे पहुँचते ही यहाँ पे हम इस प्रकार से ये इनेबल हो जाएगा। जैसे कि ये इनेबल हो गया है, ये देखिए ये मीज़र के ऑप्शन को मैंने क्लिक किया हुआ है। ये ध्यान से आपको दिखा देता हूँ, ये मीज़र के ऑप्शन को मैंने क्लिक किया हुआ है और ये यहाँ पे जा कर के इनेबल हो गया। इनेबल होने के बाद में इसको मैं माउस से दूसरे पॉइंट की ओर ले जाता हूँ, यहाँ इस तरफ की ओर। तो यहाँ मुझे जैसे ही मैं इस पॉइंटरी पर पहुँचता हूँ, ये यहाँ पे पहुँच गया है। तो नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेंथ दिखा रहा है। तो ये पूरी जो वो भुजा है रोड साइड की, उसकी लेंथ मुझे यहाँ दिखाने लग गया है। तो आप इस प्रकार से इसका लेंथ मेज़रमेंट कर सकते हैं आपके नक्शे में जहाँ तक है वहाँ तक, और इसके बाद में आगे की कार्यवाही आप स्प्लिट ज्योमेट्री से बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए जैसे कि हम बता रहे थे, मुझे नक्शे में मेज़रमेंट करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं 570 आ रहे और 571 आ रहे। अब ये जो नक्शा है ये बहुत ही कम मार्जिन से है, यानी दोनों नक्शे जो है आपस में बहुत कम अंतर रख रहे हैं। पर 84/1 जो है वो 570 आ रहे हैं और 571 आ रहे हैं, 84/2 है। तो इसको हम डिवाइड करने जाते हैं। तो इस प्रकार से ये नक्शा दूँ कि इन दोनों रकबों को डिवाइड करते समय ये आप याद रखें कि जो नक्शा आपको बड़ा रखना है उसका रकबा थोड़ा सा आपको हमेशा उसके खसरे के रकबे से कुछ थोड़ा सा अधिक रखना होगा। नहीं तो क्या होगा कि यहाँ जैसे 571 आ रहे आपको रखना था और आपने उससे कम 571 आ रहे से कुछ कम रखा, तो वो उसको 584/1 समझ करके ले सकता है। तो इस प्रकार से आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। अगला जो बिंदु हम डिस्कस करने वाले हैं, जब दोनों नक्शों के रकबा बराबर हों तो हम किस प्रकार से बटांकन करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको एक ऑप्शन ये दिखा रहा हूँ उदाहरण। 18/1 और 18/2 नंबर जो मेरे पास में बटांकन करने के लिए हैं, मूल रकबा 18 है, उसका मुझे बटांकन करना है। जब मैं यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं इस ओर यानी उत्तर दिशा की ओर से दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहा हूँ। तो बटांकन करने के दौरान रकबा दोनों के बराबर है, 182 और 182 ही आरे दिखा रहा है। जब इस प्रकार से मैं बटांकन करने पहुंचता हूं तो 182 और 181.8 यानी कि पूरा रकबा मुझे लगभग उतना ही के करीब पहुंच गया हूं मैं। अब जब इस प्रकार से मैं नक्शा बटांकन करने जा रहा हूं तो मुझे ये 18/1 जो है ये लेफ़्ट साइड में और 18/2 जो है वो राइट साइड में दिखा रहा है। इसी प्रकार से अगर मैं दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर नक्शा बटांकन करना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ से दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर नक्शा बटांकन किया, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो नंबर है वो पलट जाएंगे। जहाँ 18/1 आया था वहाँ 2 आ गया और 18/2 आया था वहाँ 1 आ गया है। इस प्रकार से जिस प्रकार जैसे ही यदि ऐसी कंडीशन में आपको बराबर नक्शे काटना हो तो आप दिशा को उलटते हुए बटांकन कर सकते हैं, तो आपके नक्शा जो है वो
सही कट जाएंगे, सही बटांकन हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि नक्शे हॉरिजॉन्टल स्थिति में है तब भी आप इसी प्रकार से नक्शा बटांकन करके यानी दिशा चेंज करके बटांकन कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट हम लेने वाले हैं, बैकलॉग नक्शा बटांकन जब मूल नक्शा भी बटा नंबर हो। एग्जाम्पल मैंने दिया है 158/1। यहाँ एग्जाम्पल 158/1 का मतलब ये है कि यदि एनआईसी का जो डाटा जो हमारे पास में खसरा जो सिस्टम में है अभी उसमें खसरा 158/1 रकबा दिखा रहा है और 158 का जो नया नंबर बना वो एनआईसी के रिकॉर्ड में 158/11 बन गया। मैं उदाहरण के लिए ले रहा हूँ। तो उस स्थिति में अगर हमारे पास में वेब जीएस में नक्शा नहीं कटा है तो उसको किस प्रकार से पटांकन करना है तो वो मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ। पे आप अपनी पटवारी आईडी में उड़ान खसरा चिन्हांकन देख सकते हैं। ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। उड़ान खसरा चिन्हित आपको करना है तो ये तहसीलदार आईडी और पटवारी आईडी दोनों में उपस्थित होता है। तो यहाँ से आप उड़ान खसरा चिन्हित कर सकते हैं, यानी कि आपको जो कि मैंने उदाहरण आपको बताया 158/11 नया नंबर बन रहा है 158/1 से, उसको आप चिन्हांकन कर सकते हैं। तो इसमें चिन्हांकन करने के लिए इस पर इस ऑप्शन पे जाएंगे और आपको इस प्रकार से ये खुलेगा। अब मैंने यहाँ पे कोई दूसरा नंबर लिया हुआ है क्योंकि मैं 2-3 नक्शे काट चुका हूँ इसमें। तो इस प्रकार से उड़ान खसरा चिन्हित करने के लिए आपको गांव वगैरह सिलेक्ट करके जोड़े सिलेक्ट करना है और खसरा संख्या यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जैसे ही आप खसरा संख्या सिलेक्ट करके इस प्रकार से आपको दिखाई देने लगता है, फाइनल सेव कर दीजिए। वो खसरा उड़ान खसरे के रूप में चिन्ह सेव हो चुका है। यहाँ पे मैंने 323/3 से अगला नंबर 4 बनाया था, इसलिए इस प्रकार से दिखा रहा है। जैसे ही हम इस पे इस प्रकार से चिन्हित कर लेते हैं, इसके बाद में अगला जो ऑप्शन हमें करना है वो दरअसल तहसीलदार साहब की आईडी से होगा। तो उस पर लॉगिन करने के बाद में जैसे कि मैं उदाहरण में आपको बता रहा था 158/1 नंबर से 158/15 नंबर बना हुआ है यहाँ पे। इसको दोनों को आप नक्शा क्लिपिंग अद्यतन से ले सकते हैं। यहाँ पे नक्शा क्लिपिंग अद्यतन मैंने यहाँ पिछली स्लाइड में बताया हुआ है। ये वाली तहसीलदार आईडी पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार से विंडो खुलेगी। आपको नक्शा सुधार यानी यहाँ पे नक्शे जो भी आपको काटना है, मूल नक्शा जो उपस्थित है पटांकन वाला और अगला नंबर जो बनाना है उससे पटांकन करके, तो ये 158/15 हमने सिलेक्ट करके नक्शा सुधार करें पे क्लिक कर देते हैं। जो विंडो इस प्रकार से नक्शा मॉड्यूल की खुलती है और बाकी का काम हम वैसे ही करते हैं जैसे कि हम नक्शा सुधार के अन्य मॉड्यूल में या बाकी नक्शे हम सुधार देते हैं। तो इसी प्रकार से हम नक्शा बटांकन कर लेंगे। ये देखिए 158/1 से मैंने अगला नंबर जो है 158/15 क्रिएट कर दिया है यहाँ पर और इसको सेव करने के बाद में ये सेव हो जाता है और इस प्रकार से ऑनलाइन हो जाएगा। और अगला जो बिंदु हम इसमें देखने वाले हैं, नक्शा गलत बटांकन होने से मर्ज करते समय ब्लैंक बन जाए तो क्या करें। यानी एनआईसी में आपने कई बार ये समस्या देखी होगी कि उसमें नक्शा कई बार ब्लैंक हो जाता था मर्ज करते समय। यदि कोई नक्शा गलत कट जाए तो उसको मर्ज करते समय वो ब्लैंक हो जाता था। अब ऐसी समस्या वेब.js में भी कहीं आ सकती है या आई हुई है, मेरे सामने आई थी, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ क्या है। इसका सॉल्यूशन ये है, जैसे कि मैं ये नक्शा काट रहा था और इसमें हुआ दरअसल ये कि एक छोटा सा रास्ता छोड़ा हुआ था उन्होंने और उसको उसका पटांकन करते समय जब मैं सेव करने गया तो वो नक्शा प्रॉपरली सेव नहीं हो पाया और वो वहाँ से एक स्पेस जैसा क्रिएट हो गया। अब उस स्पेस क्रिएट होने की वजह से उस टोटल रकबे का जो क्षेत्रफल था वो कम हो गया और उसके कारण आगे का नक्शा स्प्लिट नहीं हो रहा था। तो उस स्थिति में मैंने ये किया कि साहब जो तहसीलदार साहब की आईडी होती है उस पर जा कर के आप उस पर्टिकुलर नक्शे की जो रिक्वेस्ट चल रही है उसको आप सर्च कर लें और आपसे ये पूछेगा आवेदन रद्द करने वाली जो स्थिति है वहाँ पर मॉड्यूल में जा कर के सीएलआर आवेदन आप खोजिए और उसमें ये आवेदन सर्च करिए। उस आवेदन को सर्च करने के बाद उसको आप वहाँ से रद्द कर सकते हैं। तो मैंने इसको रद्द कर दिया। ये आप रद्द करना चाहते हैं पूछता है और आवेदन रद्द कर दिया। नक्शा गलत काटा गया है, बीच में लाइन आ गई थी, इसलिए यहाँ पे इसको रद्द कर दिया है। तो इस प्रकार से आप विभिन्न परिस्थितियों में नक्शा आप बटांकन कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ और भी आगे मैं बताऊँगा। तो इस सब के लिए धन्यवाद।